पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकलेगा या नहीं, FATF का 4 रोज़ा वर्चुअल इजलास पेरिस में शुरू। पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान 27 में से 26 नुकात पर अमल दरामद कर चुका है। भारत और फ्रांस नाम ग्रे लिस्ट से निकालने के मुखालिफ हैं। रिश्वत और ओहदे का गलत इस्तेमाल, वज़ीर आज़म की AIG हैदराबाद के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को खत लिख दिया। खत में कहा गया AIG डॉक्टर जमील ने मुबैना तौर पर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, लाखों रुपए रिश्वत ली। सिविल सर्विस रूल्स के तहत AIG डॉक्टर जमील के खिलाफ कार्रवाई की जाए। खत में लिखा AIG डॉक्टर जमील के पास 15 इजला का चार्ज है। हर जिले से 15 से 20 लाख महाना वसूल करते हैं। सर्किट हाउस हैदराबाद के 3 कमरों पर गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान क़याम अमन के लिए अफगानों को कायल कर सकता है, डिक्टेट नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं खित्ते के तमाम ममालिक मुत्तफ़िक हैं, अफगान मसले का हल सियासी है। हालात ख़राब हुए तो अफगानिस्तान 90 की दहाई में वापस जा सकता है। जिस तेज़ी से इनख़ला जारी है, इस तेज़ी से मुज़ाकरात और मुसालहत नहीं हो रही। इस वक्त मैं अभी भी कहता हूँ, ये कहता है लोग मुझे निकाल के बताओ कि कौन इस वक्त बेरोजगार है। मैं अपने सूबे की बात करता हूँ तो कहाँ पर गुर्बत आ गई। सब सरकारी नौकरी नहीं करना चाहता। महंगाई पूरी दुनिया में हो रही है। गरीब गरीब ऑपोजिशन का ड्रामा है। परवेज खट्टक का शहबाज शरीफ को मुनाजरे का भी चैलेंज। बोले शहबाज शरीफ की 20 साला हुकूमत से मेरी 5 साला कारकर्दगी बेहतर है। शहबाज शरीफ अपने कामों की फहरिस्त ले आएं, हमसे मुवाजना कर लें। हम पर तनकीद करते हैं जैसे इनके दौर में दूध शहद की नहरें बहती थीं। अगर कोई कमी है, काम नहीं हो रहा है, तो कसूर किसका है? क्या कसूर उनका है जिनके पास वो वसाइल नहीं है मगर मेहनत कर रहे हैं, या कसूर उनका है जो आपसे हर सूबे से NFC अवार्ड रोक कर बैठे हैं, उनके हक, उनके रिसोर्सेज रोक के बैठे हैं? मुफाहमत को खैरबाद, बिलावल का मुज़ाहमत की सियासत का ऐलान। विफाक से हुकूक छीनने की धमकी। कहा कब तक बर्दाश्त करेंगे, किसी के कहने पर आईनी हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। जब तक हुकूक नहीं मिलते तरक्की ना होने का ताना बर्दाश्त नहीं करेंगे। दावा किया कोई माने या ना माने, सिंध में बहुत काम हुआ है, ऐसे काम कोई इमरान या बुजदार नहीं कर सकता। शिकवा किया 18वीं तरमीम के बाद सूबों की जिम्मेदारियां बढ़ी मगर नया NFC नहीं दिया गया। कराची के लिए 10 खरब का पैकेज बजट में नजर नहीं आया। बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट से तजावुजात से मुतालिक फैसले पर नजरसानी की अपील। कहा गुजर नाले पर लोग खुशी से नहीं रह रहे। CM साहब से बात कीजिए, वो फरमाते हैं मैं किसी को जवाब दे नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर को भी जवाब दे नहीं हूं। तो भाई अगर आप जवाब दे नहीं है तो अनवर मजीद को क्यों जवाब देते हैं? और या अनवर मजीद से सवाल ही पूछने जाके कि भाई इतनी शुगर मिले इतनी जल्दी कैसे बन गई। बिलावल भुट्टो के एतराज़ात मुस्तरद। विफाकी हुकूमत के जवाबी इल्ज़ामात। अली जैदी कहते हैं सिंध हुकूमत की कोई पॉलिसी है ना ही कोई हिकमत अमली। उनका सेक्रेटरी फाइनेंस नैब से प्ली बारगेन करके बैठा है। नाले बने ना गटर साफ हुए, अस्पताल तबाह और पुलिस बिकाऊ है। कराची के लिए 3.25% बजट रखा गया। बिलावल ने मगरबी आकाओं को खुश करने के लिए अंग्रेजी में जुमले कहे। पता नहीं ये वो किसको सुनाना चाहते थे। हमें वो लेक्चर ना दें जो अपने गिरेबान में ना झांकते हों। शहबाज शरीफ आज FIA लाहौर में पेश होंगे। शुगर मिल्स के हवाले से सवालात के जवाब देंगे। कारकुनों को रीगल चौक पहुंचने की हिदायत। लाहौर की सेशन अदालत से शहबाज शरीफ ने अबूरी जमानत करा रखी है। हमजा शहबाज को 24 जून को FIA ने तलब कर रखा है।
मुश्तरका मफादात कौंसिल ने कौमी बिजली पॉलिसी 2021 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, चारों वज़राए आला की शिरकत। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर कहते हैं कौमी बिजली पॉलिसी आइंदा 10 बरस के लिए है। मकसद शफाफ बुनियादों पर निज़ाम तवानाई में तोसी है। नए मनसूबों से अवाम को सस्ती और माहौल दोस्त बिजली मिलेगी। ट्रांसमिशन का फरसूदा निज़ाम और गर्दिशी कर्ज चैलेंज है। पॉलिसी 15 साल पहले नाफिज होती तो तवानाई के शोबे को मुश्किल में ना डालना पड़ता। तवानाई शोबे में रोजाना की बुनियाद पर मसाइल हल कर रहे हैं। मुफ्ती अजीजुर रहमान ने अपने घनाउने और गलीज जुर्म का एतराफ़ कर लिया। मदरसे में तालिब इल्म को हवस का निशाना बनाया। पुलिस को दिए बयान में सबके सर शर्म से झुका दिए। मुल्जिम मुफ्ती अजीजुर रहमान ने तस्दीक की वीडियो उन्हीं की थी। उनसे गलती हुई, शर्मिंदा भी हैं। उनके मना करने के बावजूद शागिर्द साबिर शाह ने वीडियो वायरल कर दी। जामिया से निकाले जाने के डर से वीडियो बयान जारी किया। वीडियो वायरल होने पर बेटों ने तालिब इल्म को धमकियां भी दी। मुल्जिम अदालत में पेश, 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मिल गया। DNA टेस्ट और मेडिकल चेकअप कराने का हुक्म। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर शारिक जमील कहते हैं कोशिश है अदालत से मुल्जिम को सख्त से सख्त सजा दिलवाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद के इलाके G10 में रेडीबान मार्केट का दौरा किया। खुद गाड़ी ड्राइव करके पहुंचे, बगैर प्रोटोकॉल गए, मसाइल दरियाफ्त किए। वज़ीर आज़म इमरान खान का आइंदा माह होने वाला दौरा बरतानिया मुलतवी। दोनों हुकूमतों में दौरे के शेड्यूल पर इत्तफाक ना हो सका। वज़ीर आज़म इमरान खान दौरे के दौरान ज़्यादा सरगर्मियों के ख्वाहां थे। कोरोना के पेश नज़र बरतानवी हुकूमत दौरे को क्रिकेट मैच और वज़ीर आज़म की मुलाकात तक महदूद रखना चाहती थी। सूरत हाल बेहतरी पर दौरा दोबारा शेड्यूल किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा आज़रबाईजान, सदर इल्हाम अलियूफ और आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक अफगान अमन अमल में पेशरफ्त, मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने अपोजिशन को मुआशी दुश्मन करार दे दिया। कहते हैं मुखालिफिन नहीं चाहते पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजबूत हो। बजट पर सियासत चमकाना इन्हें जेब नहीं देता। अपोजिशन का काम सिर्फ शोर मचाना रह गया है। PDM के जलसे बेवक्त की रागनी। वतन अजीज को जलसे जुलूसों से आगे नहीं ले जाया जा सकता। मुआवन खुसूसी फिरदौसा शिकावान बोली फजलुर रहमान इक़्तिदार से दूरी के सदमे से 2-4 हैं। बतौर चेयरमैन कश्मीर कमेटी फजलुर रहमान लाखों की लस्सी पीकर गहरी नींद सोए रहे। पश्तूखा मिली अवामी पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक सेनेटर उस्मान काकड़ इंतकाल कर गए। उस्मान काकड़ कराची के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। सियासी शख्सियात की शिरकत। पंजाब और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट से असले की कस्टम क्लियरेंस में संगीन गफलत का इंकशाफ। कस्टम हुकाम की गफलत पर महकमा दाखिला पंजाब का नोटिस। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और सियालकोट एयरपोर्ट से कलेक्टर कस्टम्स को मरासला। इम्पोर्ट किए जाने वाले हथियारों और एमुनेशन की कस्टम क्लियरेंस के लिए महकमा दाखिला का NOC लाजमी करार। साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो की 68वीं सालगिरह। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जालों ने केक काटे। बिलावल भुट्टो की भी सालगिरह की तकरीब में शिरकत। आसिफ अली जरदारी ने भी खुसूसी तकरीब में शिरकत की, केक काटा। बोले बिलावल आप सबको साथ लेकर चलेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत रेस्क्यू 1122 के हवाले से इजलास सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की जानिब से कानून पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी गई। परवेज इलाही ने कहा आइंदा इजलास में कानून पर अमल दरामद ना होने की तहरीरी वजाहत पेश ना हुई तो कार्रवाई होगी।
कनाडा ने PIA को दोबारा बराह रास्त परवाजें शुरू करने की इजाज़त दे दी। कोरोना की वजह से परवाज़ों को सिर्फ कार्गो तक महदूद किया गया था। हालात बेहतर होने पर 22 जून से मुसाफिर बराह रास्त कनाडा जा सकेंगे। आलमी यौम मौसीकी पर वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी का खुसूसी इवेंट। दिल्ली दरवाजे से चौक वजीर खान तक मौसीकी के रंग बिखेर दिए। फनकारों की सारंगी, इकतारा, मटका, गड़वी और ढोलक पर शानदार परफॉर्मेंस। ढोल पर धमाल और तबले पर गज़लों ने समा बांध दिया। शहरियों की बड़ी तादाद मौसीकी से लुत्फानंदोज होने अंदरूनी शहर पहुंच गई। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 4 रोज़ा वर्चुअल इजलास पेरिस में शुरू हो गया। FATF का इजलास 25 जून तक जारी रहेगा। इजलास में FATF एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। एशिया पैसिफिक ग्रुप और ऑब्जर्वर ग्रुप की रिपोर्ट्स का जायजा लेकर पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकालने या बरकरार रखने से मुतल्लिक फैसला किया जाएगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि पाकिस्तान ने FATF एक्शन प्लान की अक्सरियती नुकात पर अमल दरामद कर लिया है। इसलिए पूरी उम्मीद है कि FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकल जाएगा। रिश्वत और ओहदे का गलत इस्तेमाल, वज़ीर आज़म की AIG हैदराबाद के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को खत लिख दिया। खत में कहा गया AIG डॉक्टर जमील ने मुबैना तौर पर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, लाखों रुपए रिश्वत ली। सिविल सर्वेंट्स रूल्स के तहत AIG डॉक्टर जमील के खिलाफ कार्रवाई की जाए। खत में मजीद ये भी लिखा गया कि AIG डॉक्टर जमील के पास 15 अजला का चार्ज है। हर जिले से 15 से 20 लाख माहाना वसूल करते हैं। सर्किट हाउस हैदराबाद के 3 कमरों पर गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं ख़ित्ते के तमाम ममालिक मुत्तफ़िक़ हैं कि अफ़गान मसले का हल सिर्फ सियासी है। जिस तेज़ी से अमरीकी फोर्सेस के इनखला का अमल जारी है, उस तेज़ी से क़याम अमन के लिए गुफ्त शनीद का अमल आगे नहीं बढ़ रहा। अगर अफगानिस्तान फिर 90 की दहाई की तरफ चला जाता है तो उसका बेपनाह नुकसान अफगानिस्तान को होगा और फिर अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान भी दबाव में आ सकता है। सब इस बात पे कायल हैं कि मिलिट्री सोल्यूशन तो है नहीं, है तो पॉलिटिकल सोल्यूशन। जिस स्पीड से विड्रॉल हो रहा है उस स्पीड से गुफ्तगू मज़ाकरात की पेशरफ नहीं हो रही और यही है लम्हा फिक्रिया। महंगाई होगी तो मुल्क चलेगा, वजीर दिफा परवेज खट्टक की अनोखी मंतक। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बोले, महंगाई नहीं बढ़ेगी तो मुल्क रुक जाएगा। मुल्क में कोई गुर्बत नहीं, महंगाई सिर्फ ऑपोजिशन का ड्रामा है। मैं अभी भी कहता हूँ, ये कहता है लोग मुझे निकाल के बताओ कि कौन इस वक्त बेरोजगार है। मैं अपने सूबे की बात करता हूँ तो कहाँ पर गुर्बत आ गई। गाड़ियाँ नहीं थी किसी के पास, मोटरसाइकिल नहीं थे। आज हर एक जो है अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है कि लोग भूखे हो गए। मेरे सूबे में आओ, मैं आपको फिराता हूँ, मुझे कच्चा मकान दिखा दो तो मैं कहूँगा कि ये मुल्क पीछे जा रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि नालायक हुकूमत अवाम से रोजगार छीन रही है, हमारे हक पर डाका डाला जा रहा है। गरीबों को बेघर करने का नुकसान पूरी मुईशत को होगा। गुर्बत सिर्फ सिंध में कम हुई, कोई माने या ना माने सिंध में काम हो रहा है। मजीद बता रहे हैं कराची से वकील राव। अगर कोई कमी है, काम नहीं हो रहा है तो कसूर किसका है? क्या कसूर उनका है जिनके पास वो वसाइल नहीं है मगर मेहनत कर रहे हैं, या कसूर उनका है जो आपसे हर सूबे से NFC अवार्ड रोक कर बैठे हैं, उनके हक, उनके रिसोर्सेज रोक के बैठे हैं? सिंध असेंबली के ऑडिटोरियम हॉल में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 68वीं सालगिरह मनाने की तकरीब हुई।
जिससे खिताब में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर वफाकी हुकूमत पर तनकीद के निश्तर बरसाए। हम एक ऐसा पाकिस्तान बनाएं जहां आम आदमी का ख्याल रखना जिम्मेदारी का रियासत हो। हम ऐसे पाकिस्तान बनाएं जो आम आदमी तक रोटी कपड़ा मकान पहुंचाए। ऐसे पाकिस्तान ना हो जो आम आदमी से रोटी कपड़ा और मकान छीने। बिलावल भुट्टो जरदारी कहने लगे कि गुज्जर नारे पर रहने वाले गरीब लोग हैं, उन्हें पहले मुतावादिल फराहम किया जाए और फिर कार्रवाई की जाए। एक ही सूबा है पूरा पाकिस्तान में जहां हुकूमत सिंध जमीन नहीं दे सकते हैं। ये इस डिसीजन को रिव्यू करना पड़ेगा। भले हम पे पाबंदी लगा दे, हम किसी अमीर आदमी को जमीन नहीं दे सकते, लेकिन हमें इजाजत दे कि हम अपना ही जमीन इस सूबे के गरीब अवाम को तो दिलवा दे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेनजीर भुट्टो की सालगिरह का केक भी काटा। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। वफाकी वजीर उमर अयूब कहते हैं कि शहबाज शरीफ और बिलावल ने कौमी असम्बली में गलत बयानी की, उनके मुआफ़ी मांगने के लिए ऐवान में जाए नमाज रखा जाए। अली ज़ैदी बोले, बिलावल भुट्टो ने मगरबी आकाओं को खुश करने के लिए अंग्रेजी में जुमले कहे। कौमी असम्बली के गर्मा गर्म इजलास की तफसील बताएंगे वकास अहमद। कौमी असम्बली में बजट बहस गर्मा गर्मी। वफाकी वजीर उमर अयूब ने ऐवान में जाए नमाज रखने का मशवरा दे दिया। पहले की बातें हम लोग इसलिए याद दिलाते हैं जनाब स्पीकर, क्योंकि ये हकायक को ट्विस्ट करते हैं। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने जो बात की थी, आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट में इनकी स्पीच ले लीजिएगा। झुक कर माफी झूठ बोलने पर मांग लूंगा। जनाब स्पीकर, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि यहाँ पे कोई जानमाज और चटाई लगा लें कि माशाल्लाह ये सारे के सारे हमारे जो दोस्त हैं इस पार्टी के, वो यहाँ पे या झुकें या सजदा करें और माफी मांगे। वफाकी वजीर अली ज़ैदी ने सिंध हुकूमत को निशाने पर लिए रखा। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, कराची के अस्पताल तबाह हैं, कराची के सरकारी स्कूल तबाह हैं, ट्रांसपोर्टेशन तबाह है। 14 साल में ट्रांसपोर्टेशन में बस नहीं ला सके। वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा, बजट में कुछ झूठ नहीं। इस चीज में हम झूठ की बात कर रहे हैं कि गरीबों को हम घर दे रहे हैं। इस चीज में आप झूठ की बात कर रहे हैं कि एक किसान को हम 3 लाख रुपए का एग्रीकल्चर का लोन जो है इंटरेस्ट फ्री दे रहे हैं। अब हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। असम्बली फ्लोर पर राजा परवेज अशरफ भी खूब गरजे। ये बजट जो है ये पाकिस्तान के अवाम के दुखों का मदावा नहीं है, बल्कि उनके दुखों में इजाफा कर रहा है। पीपल्स पार्टी रुकन नफीसा शाह ने कहा, बजट अवाम दुश्मन के साथ एंटी फेडरेशन बजट